हेलो फ्रेंड्स। हाइस्ट, रॉबरी, जब भी ऐसी सीरीज की चर्चा होती है तो पहला शो जो हमारे माइंड में आता है वह है मनी हाइस्ट। प्लानिंग, प्लॉटिंग, डिटेल, एक्सक्यूजन और फिर हाइस्ट, इन सब का कल्मिनेशन था मनी हाइस्ट। और एक आई है हमारी भारतीय हाइस्ट यानी चूना लगाना उर्फ चूना। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक नया शो आया है चूना, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं और टोटल रन टाइम है तकरीबन 5.5 घंटे का। ये कहानी है एक राजनेता की, जिसका सफर लोकल गुंडे से स्टार्ट होकर यूपी सत्ता के गलियारे तक को दिखाता है। सत्ता जिसकी भी हो, बिना हमारे शुक्ला जी के सरकार चल ही नहीं सकती। लेकिन क्या होता है जब किंग मेकर खुद किंग बनना चाहे? रियल लाइफ का तो पता नहीं, बट इस शो में किंग मेकर, जिसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में भयंकर आस्था है, उसके ग्रहों की चाल बदल जाती है। सिर्फ चाल ही नहीं बदलती है, बल्कि अपने किंग मेकर शुक्ला जी की दशा बदलने के लिए सारे ग्रह एकजुट भी हो जाते हैं। दरअसल शुक्ला जी सत्ता पलटने के लिए 7-8 एमएलए खरीदना चाहते हैं और उसके लिए 800 करोड़ रुपए अपने ऑफिस में अरेंज करते हैं। बट चूंकि उनके ग्रहों की दशा सही नहीं है, उन रुपयों को इस्तेमाल करने के पहले सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरणों से शुद्ध करना होगा। और वही समय होता है जब उनके द्वारा शिकार किए हुए कुछ लोग एकजुट होकर उनके पैसे को लूटने का प्लान करते हैं। आगे की कहानी आप इस शो में देख सकते हैं। कौन जीतेगा, शुक्ला जी की कुंडली या फिर उनकी कुंडली में बैठे ग्रहों की काली चाल? अब अगर शो के बारे में बात किया जाए तो ऐसा लगता है राइटर महोदय ने टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझा और शो की स्क्रिप्ट को ऑन स्पॉट आड़े तिरछे बेसिर पैर लिखकर तैयार कर दिया है। स्क्रीन प्ले भी स्क्रिप्ट को फॉलो करता दिखा है, ज्यादा कुछ उम्मीद मत करें। म्यूजिक डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज दिखा है कि कॉमेडी साइड चला जाए या फिर थ्रिल साइड। इस हाइस्ट शो में हाइस्ट की प्लानिंग और डिटेल से ज्यादा उम्मीद मत करें। हाइट तो तब हो जाती है जब फाइनल एपिसोड में हाइस्ट की डिटेल और सस्पेंस दिखाने के बजाय डायरेक्टर साहब आधे एपिसोड में एक 3D फिल्म चला देते हैं। इस हाइस्ट कम कॉमेडी शो में कॉमेडी के पंचेज कभी फूटते हैं तो कभी बिना फूटे ही आगे बढ़ जाते हैं। इस शो का सिंगल पॉजिटिव पॉइंट है इसके किरदार और उनकी शानदार एक्टिंग। हर एक्टर, चाहे वो जिमी शेरगिल हो या चंदन रॉय, अपने रोल के साथ जस्टिफाई करते दिखे हैं और शायद ये इकलौता रीजन है जो आपको ये शो देखने के लिए मोटिवेट करे। मैं इस शो को हाइस्ट शो की उम्मीद कर देखना स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी नहीं था। और यही वजह था कि कितनी बार इस शो को बीच में ही बंद करने की इच्छा हुई। बट इस शो को कंप्लीट करने के इकलौते रीजन थे जिमी शेरगिल, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर भी हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप इस शो के किसी किरदार को पसंद करते हैं तो ही इस शो को देखें, अदरवाइज काफी चांसेस होगा कि मे भी आप इस शो को कंप्लीट ही ना कर पाएं। हाइस्ट और कॉमेडी के मिक्सचर बनाने के चक्कर में डायरेक्टर साहब इसका रायता बना देते हैं, जो तो भी झेला जा सकता था अगर ये 5.5 घंटे के बजाय 2.5-3 घंटे का होता। और उसके ऊपर जहां तहां माँ बहन का एब्यूजिव तड़का। ये शो सिलेक्टेड क्लास को तो इंटरटेनिंग लगेगा, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल डिसअपॉइंट ही होंगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने इस शो देखा या नहीं, और अगर देखा तो कैसा लगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए शो के साथ। बाय, टेक केयर।